हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 23C। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब आपको एक इक्वेशन गिवन रहेगा जिसमें एक अननोन एंगल रहेगा। आपको फाइंड आउट करना है कि उस अननोन एंगल का वैल्यू क्या होगा कि जो वो मेरे इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जब सम बनाएंगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए। आपको फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन में अननोन एंगल है ए का क्या वैल्यू होगा कि ये सारा इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई कहने का मतलब उसका एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू सेम हो। तो देखो, नंबर 1 का 1 क्या है, 2 sin a इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साइन a, यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहे, सपोज जैसे यहाँ पे साइन गिवन है, साइन कॉस टैन जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहे उसे आपको अकेले करना है। अकेले करने का मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है आपको उसे आरएचएस की तरफ भेज देना है, मीन्स इज इक्वल टू के इस तरफ भेज देना है। तो 2 यहाँ पे 2 है, 2 को मैं इस तरफ भेजूंगी, 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, यानी साइन ए कितना हो गया, हाफ। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको देखना है कि साइन ए मेरा आया है हाफ। अब आप सोचो, हाफ को भी आपको साइन के टर्म में लाना है। साइन के टर्म का मतलब इस तरफ आपका साइन है, मीन्स इस तरफ भी आपको साइन लाना है। अब आप सोचो, मैंने जो टेबल लिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए लिखवाया था, वो आपको लर्न होना जरूरी है। आप सोचो कि किस स्टैंडर्ड एंगल पे साइन का वैल्यू हाफ होता है, तो वो कितना था, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा, हाफ। तो हाफ के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए आ गया मेरा साइन 30 डिग्री। हाफ के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर, ए का वैल्यू अगर आप 30 डिग्री पुट करोगे तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे करते हैं। तो नंबर 1 में ही बहुत सारा क्वेश्चन है। नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन है, सब इसी टाइप से बनेगा। तो मैं कुछ 2-4 सॉल्व कर दे रही हूँ, बचा हुआ आप होमवर्क में ट्राई करोगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका जो भी क्वेरी है सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या था मैंने 1, अब देखो नंबर 2। नंबर 2 क्या है, 2 cos 2a इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अकेले रखना है, मीन्स इस 2 को मैं इस तरफ भेजूंगी तो cos 2a हो गया मेरा हाफ। अच्छा, अब ये मत कर देना कि अब इस 2 को भी आप इधर भेज दो। एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है वो आरएचएस की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ रेशियो के साथ, रेशियो के सामने में जो भी नंबर है प्लस माइनस में चाहे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। एंगल के साथ, जैसे यहाँ पे ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये आपका इस तरफ नहीं जाएगा। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। यानी cos 2a कितना हो गया मेरा, हाफ। अब आप सोचो कि cos, ये cos के टर्म में, मीन्स हाफ को भी आपको cos के टर्म में लाना है। किस स्टैंडर्ड एंगल पे cos का वैल्यू हाफ होता है, तो वो होता है मेरा 60 डिग्री। यानी इसके प्लेस में हम लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos cos कैंसिल, मीन्स 2a का वैल्यू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। यहाँ से a फाइंड आउट कर लो, 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 30 डिग्री। क्लियर हुआ सबका कैसे किया हमने। नंबर 3 भी देखो वैसे, ये साइन 3a इज इक्वल टू √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, किस स्टैंडर्ड एंगल पे साइन का वैल्यू √3/2 होता है, तो वो होता है 60 डिग्री। यानी साइन 3a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री। तो 3a किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। वहां से आप a का वैल्यू निकालोगे, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर, तो मैं सब सम नहीं करा रही हूं, मैं कुछ कुछ करा दे रही हूं, बचा हुआ आप खुद से ट्राई करना। देखो नंबर 5, √3 tan a इज इक्वल टू 1। बस यहाँ से tan निकाल लो, tan a कितना आ जाएगा, √3 इस तरफ चला जाएगा तो 1/√3। अब सोचो
कि किस स्टैंडर्ड एंगल पे tan का वैल्यू 1/√3 होता है, तो वो होता है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा 30 डिग्री। क्लियर। लास्ट देखो नंबर 8, √3 cot 2a इज इक्वल टू 1। सबसे पहले √3 को इस तरफ भेजना है मुझे, यानी cot 2a इज इक्वल टू 1/√3। अब सोचो कि किस स्टैंडर्ड एंगल में cot का वैल्यू 1/√3 होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का वैल्यू, यानी cot 2a इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। 2a कितना आ गया मेरा 60 डिग्री, यहां से a निकालोगे तो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो बचा हुआ मैंने टोटल 4 सम कराया है, बचा 4 आप खुद से ट्राई करोगे, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो ग्रुप को, और तुरंत वहां पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करना। अब हम करते हैं नंबर 2। देखो नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इफ। इसमें भी आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है कि वो अननोन एंगल ए का वैल्यू क्या होगा कि आपका गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो नंबर 2 का पार्ट 1 देखो क्या है, sin a -1 इंटू 2 cos a -1 इज इक्वल टू 0। इसे आप कैसे करोगे, इसमें a का वैल्यू क्या होगा, तो आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई मत करना, क्या करो, देखो ये sin a -1 भी 0 के इक्वल है और 2 cos a -1 भी 0 के इक्वल है, ये दोनों एक फैक्टर के टर्म में है ना, तो ये भी 0 के इक्वल है और ये भी मेरा 0 के इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस sin a -1 इज इक्वल टू 0, ये भी मेरा 0 के इक्वल में है। यहाँ से sin a निकाल लो, sin a कितना आ जाएगा 1, और sin कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, किस स्टैंडर्ड एंगल पे sin का वैल्यू 1 होता है, तो वो होता है 90 डिग्री, यानी sin a इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। कंपेयर करोगे तो क्लियर समझ में आया। सेम टू सेम सेकेंड पार्ट, 2 cos a -1 भी मेरा 0 के इक्वल होगा, यहाँ से cos a निकालोगे तो 1 इस तरफ जाएगा, आपका माइनस में था प्लस में, और 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, यानी cos a का वैल्यू कितना आ गया आपका हाफ। अब सोचो कि किस स्टैंडर्ड एंगल पे cos का वैल्यू हाफ होता है, तो वो होता है मेरा 60 डिग्री, यानी cos a हो गया मेरा cos 60 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो बस लिख लो a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर समझ में आया कैसे किया हमने। सब सम इसमें इसी टाइप से बनेगा। टोटल 5 सम है, मैं कुछ 2-3 कर दे रही हूँ, बचा हुआ आप होमवर्क में ट्राई करोगे, क्योंकि सेम पैटर्न का सम जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 3, sec 2a -1 इंटू cosec 3a -1 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा क्वेश्चन। तो ये भी फर्स्ट वाला फैक्टर भी मेरा 0 के इक्वल में होगा और सेकंड वाला भी मेरा 0 के इक्वल में होगा। मीन्स sec 2a -1 का वैल्यू भी 0 डिग्री होगा। यहाँ से sec 2a निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1 इस तरफ जाएगा तो +1। अब आप सोचो sec मीन्स किस स्टैंडर्ड एंगल में sec का वैल्यू आपका 1 होता है, तो cos का वैल्यू 1 होता है आपका 0 डिग्री में, और sec का उसे रेसिप्रोकल करोगे तो सेम टू सेम sec का वैल्यू भी 1 होगा आपका 0 डिग्री में, यानी sec 2a इज इक्वल टू sec 0 डिग्री। यहाँ से 2a आया मेरा 0 डिग्री, a निकालोगे तो वो भी आ जाएगा आपका 0 डिग्री। क्लियर, फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो, cosec 3a -1 का वैल्यू भी 0 आएगा। यहाँ से अगर हम cosec निकालेंगे मीन्स cosec 3a निकालेंगे तो ये -1 इधर आएगा +1। अब आप देखो कि cosec किस डिग्री पे cosec का वैल्यू 1 होता है, किस स्टैंडर्ड एंगल पे, तो 90 डिग्री, यानी cosec 3a इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री। यहाँ से 3a हो गया मेरा 90 डिग्री, दोनों के एंगल को कंपेयर करेंगे तो 3a हो गया मेरा 90 डिग्री, a निकालोगे तो 90 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर, मीन्स आपको स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड
30 डिग्री। अब लास्ट में बता रही हूँ नंबर 4, 2 और कौन कौन सा स्किप किया मैंने, 2 और 5 आप होमवर्क में खुद से करोगे। देखो नंबर 4 क्या है, 2 का पार्ट 4। cos 3a into 2 sin 2a minus 1 is equal to 0. This is the question. Same वही रूल फॉलो करना है आपको। cos 3a भी 0 के इक्वल होगा एंड सेकेंड वाला 2 sin 2a minus 1 भी 0 के इक्वल होगा। करो cos 3a is equal to 0। अब आप सोचो कि cos किस डिग्री पर cos का वैल्यू 0 होता है, तो किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू 0 होता है, 90 डिग्री, यानी cos 3a is equal to cos 90 डिग्री। 3a का वैल्यू आ गया मेरा 90 डिग्री, यहाँ से a निकालोगे, 90 को 3 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री। क्लियर? सेम टू सेम सेकेंड वाले को कंपेयर करो, 2 sin 2a minus 1 is equal to 0 डिग्री। ठीक है, ये हुआ मेरा। अब -1 इस तरफ जाएगा तो 2 sin 2a is equal to हो जाएगा मेरा +1। अब 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, यानी sin 2a हो गया मेरा हाफ। अब किस स्टैंडर्ड एंगल में sin का वैल्यू हाफ होता है, 30 डिग्री, यानी sin 2a is equal to sin 30 डिग्री। 2a का वैल्यू हो गया आपका 30 डिग्री, यहाँ से a निकालोगे तो 15 डिग्री। दैट मीन्स a का वैल्यू हो गया आपका 30 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्लियर? नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, if 2 sin x degree minus 1 is equal to 0 and x degree is a acute angle, find, आपको कुछ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है, नंबर 1 मींस 3, नंबर 3 मुझे गिवन है 2 sin x डिग्री इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है। तो सबसे पहले अननोन एंगल है यहाँ पे x, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 sin x डिग्री -1 इस तरफ आएगा +1। अब 2 को इस तरफ लेके आओ तो sin x डिग्री इज इक्वल टू हाफ। किस स्टैंडर्ड एंगल में sin का वैल्यू हाफ होता है, वो होता है आपका sin 30 डिग्री, यानी x डिग्री का वैल्यू आ गया मेरा 30 डिग्री। क्लियर? आपको फाइंड आउट करना था पहला sin x डिग्री, sin x डिग्री का मतलब sin 30 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू आपका 30 आया है ना, तो sin 30 कितना होता है मेरा हाफ। नंबर 2 आपको फाइंड करना था x डिग्री, वो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। x डिग्री कितना है मेरा, कितना के इक्वल है, x 30 के इक्वल। नंबर 3 मुझे फाइंड आउट करना है cos x डिग्री, cos x डिग्री यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2। और नंबर 4 मुझे फाइंड करना है tan x डिग्री, tan x डिग्री यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√3। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? तो ये था मेरा नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 देखो क्या बोला है, इफ 4 cos square x डिग्री -1 इज इक्वल टू 0 एंड x का वैल्यू 0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है, आपको फाइंड करना है x डिग्री, sin square x डिग्री प्लस cos square x डिग्री एंड नंबर 3 1/cos square x डिग्री माइनस tan square x डिग्री। अच्छा, मैं एक चीज आप लोग को बता रही हूँ यहाँ पे, कभी भी थीटा आपका अगर 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो साइन और कॉस का वैल्यू भी आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर? याद रखना, अगर जो गिवन एंगल है वो आपका 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका वैल्यू भी किसके लिए, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस के लिए उसका वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। देखो नंबर 4, मैं इधर वाला थोड़ा इरेज कर दे रही हूँ। क्या बोल रहा है नंबर 4 में, 4 cos square x डिग्री -1 इज इक्वल टू थीटा 0 एंड x डिग्री का वैल्यू लाई कर रहा है आपका 0 to 90 के बीच में। सबसे पहले बोला है आपको x फाइंड करो, करते हैं। cos square x
डिग्री आ जाएगा मेरा यहाँ से 4 cos स्क्वायर x डिग्री आ जाएगा मेरा 1, -1 इधर जाएगा +1, यानी cos स्क्वायर x डिग्री हो जाएगा आपका 1/4। ऐसे cos x डिग्री निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, इस तरफ आपका क्या आ जाएगा ±√1/4। और आपको पता है कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1/2 +1/2 का स्क्वायर भी 1/4 आएगा और -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 आएगा। यहाँ से cos x निकालोगे तो कितना आ जाएगा ±1/2। बट अभी मैंने आपको बताया कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो cos का वैल्यू भी आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब -½ आप नहीं ले सकते, आपको +½ लेना पड़ेगा। +½ ही आपका 0 से 1 के बीच में आता है, -½ आपका 0 से 1 के बीच में नहीं आता, यानी cos x डिग्री का वैल्यू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ½ अब आप सोचो कि किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू ½ होता है, तो वो स्टैंडर्ड एंगल है मेरा 60 डिग्री, यानी cos x डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। यहाँ से x डिग्री का वैल्यू आ गया मेरा 60 डिग्री। आगे मुझे क्या फाइंड करना है, sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री। ये तो सिंपल सा बात है, 1 ही आएगा, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि सेम स्टैंडर्ड एंगल के लिए, जैसे यहाँ दोनों में स्टैंडर्ड एंगल x है मीन 60 डिग्री है, सेम स्टैंडर्ड एंगल के लिए अगर आप sin स्क्वायर और cos स्क्वायर निकाल के उसका वैल्यू प्लस करोगे तो वो हमेशा 1 आता है। फिर भी आप सॉल्व करके दिखा दो, तो मैं इधर वाला इरेज करती हूँ। आपको फाइंड करने बोला गया है sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री, मीन sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, दैट मीन्स √3/2 का स्क्वायर, और ये होता है 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 3/4 प्लस 1/4, इसे प्लस करोगे तो 4/4, यानी कि कितना आया 1। और नेक्स्ट मुझे निकालना है नंबर 3, 1/cos स्क्वायर x डिग्री माइनस tan स्क्वायर x डिग्री। 1/cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x डिग्री, है ना। 1/cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर x डिग्री। मैंने बताया था कि sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos का रेसिप्रोकल है ना, दैट मीन्स क्या है, sec स्क्वायर x डिग्री माइनस tan स्क्वायर x डिग्री। ये भी आपका 1 आएगा, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड एंगल के लिए अगर आप sec का वैल्यू निकालोगे, sec स्क्वायर निकालोगे और tan स्क्वायर निकालोगे और उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी 1 आता है, यानी sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 होता है मेरा 1/2, sec 60 कितना हो जाएगा मेरा 2, क्योंकि रेसिप्रोकल है, 2 का स्क्वायर। tan 60 होता है मेरा √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 - 3 यानी कि 1। क्लियर, समझ में आया नंबर 4 सबको। अब देखो नेक्स्ट देखो नंबर 5 मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल वो सेम टू सेम नंबर 4 के जैसा। 4 में क्वेश्चन cos के टर्म में था, 5 में क्वेश्चन sin के टर्म में, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करोगे। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। हम सॉल्व करते हैं नंबर 6। देखो नंबर 6 क्या है, sin 3a इज इक्वल टू 1 गिवन है आपको, और बोल दिया गया है कि a का वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री पर लाई कर रहा है। तो देखो sin 3a 1 है, किस स्टैंडर्ड एंगल में sin का वैल्यू 1 होता है, तो 90 डिग्री। और यहाँ पे हम 90 ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशन है वो देखो a जो है वो 90 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी, लेस देन इज इक्वल टू का साइन गिवन है। खाली लेस देन होता तो हम 90 नहीं ले सकते थे, बट लेस देन के साथ इज इक्वल टू भी है, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है मेरा। 3a यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री, a निकालोगे तो 90 को 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर, तो साइन a आपको फाइंड करने बोला गया था। पहला देखो क्या बोला है 6 का पार्ट 1 में, साइन a यानी साइन 30 डिग्री कितना होगा हाफ। नंबर 2 है आपका cos 2a यानी cos 2 इंटू 30 डिग्री cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है मेरा हाफ। और थर्ड मुझे गिवन है
tan स्क्वायर a माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर a, यानी tan स्क्वायर a माइनस 1 बाय कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a, क्योंकि ये रिलेशन आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, चाहे कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ऐसे बोल दो, और tan का रेसिप्रोकल मेरा कॉट होता है। तो 1 बाय कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक। a का वैल्यू पुट करो, देखो कितना आता है, a है मेरा 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, आपका -1 ही आएगा ये, बिकॉज अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। बट आप सॉल्व कर लो, tan 30 कितना होता है आपका 1/√3 इसका स्क्वायर, सेक 30 cos 30 होता है आपका √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा आपका 2/√3, इसका रेसिप्रोकल इसका स्क्वायर निकालो, ये हो गया आपका 1/3 माइनस 4/3, एलसीएम ले लो 3, 1 माइनस 4 यानी -3/3, कट करोगे तो -1। क्लियर, ये क्या था हमने नंबर 6। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7 क्या है, आपको गिवन है 2 cos 2a इज इक्वल टू √3 एंड a इज अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। निकाल लो यहां से, cos 2a निकालोगे तो √3/2। अब देखो किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री पे, यहां से 2a का वैल्यू हो गया आपका 30 डिग्री, a निकालोगे तो 15 डिग्री। क्लियर, यहां तक समझ में आया? बस आपको वैल्यू पुट करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया था मुझे a फाइंड करो, 7 का 1 में देखो a फाइंड करो, तो a आ गया मेरा 15 डिग्री। दूसरा मुझे बोला गया है साइन a फाइंड करो, सॉरी साइन 3a फाइंड करो, तो इधर वाला मैं इरेज कर देती हूँ। सेकेंड पार्ट क्या है, साइन 3a फाइंड करना है हमें। साइन 3a मीन्स साइन 3 इंटू 15 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/√2। और नंबर थर्ड मुझे बोला गया है साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस a प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a। वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर 75 माइनस a का वैल्यू है 15 यानी 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होगा 1। सेम स्टैंडर्ड एंगल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया मेरा नंबर 7। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट देखो नंबर 8 में आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम पैटर्न से बनेगा, इसलिए मैं 8 का पार्ट 2 बना रही हूँ, पार्ट 1 आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 2 को देख लो, क्या है 8 का पार्ट 2। इफ 3 tan a minus 5 cos b is equal to √3 and b is equal to 90 डिग्री, फाइंड a। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। तो करते हैं, आपको a का b का वैल्यू दे दिया गया है 90 डिग्री, इसमें 2 एंगल है, एक a एंड b, जिसमें कि b का वैल्यू मुझे गिवन है 90 डिग्री, बस पुट कर दो और a फाइंड करना है। 3 tan a माइनस 5 इंटू कॉस b है मीन्स मेरा 90 डिग्री, यानी 5 इंटू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू √3। अब देखो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, मतलब ये पूरा टर्म हो गया मेरा 0। 3 tan a माइनस 0 इज इक्वल टू √3, यानी 3 tan a इज इक्वल टू √3, tan a इज इक्वल टू √3/3। तो देखो tan a का वैल्यू आ गया √3/3। अब आप सोच रहे होगे कि √3/3 तो मेरा किसी भी स्टैंडर्ड एंगल पे tan का वैल्यू नहीं था, बट था। √3/3 कितने का होता है, तो अगर आप देखो इधर tan 30 डिग्री का वैल्यू हमने कितना पढ़ा है, 1/√3। इसे जरा रैशनलाइज करो, देखो कितना आता है। इसे रैशनलाइज करेंगे तो आप √3/√3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी √3 न्यूमरेटर में आएगा √3, डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3, यानी ये किसका वैल्यू है, tan
30 डिग्री का tan A, इसके प्लेस में लिख दो tan 30 डिग्री, यानी A का वैल्यू हो गया मेरा 30 डिग्री। क्लियर? सेम जैसा मैंने 8 का पार्ट 2 किया है, 8 का पार्ट 1 एकदम बिल्कुल सेम है, उसमें भी साइन x प्लस कॉस y 1 है और x का वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम इसी प्रोसेस से आप उसे सॉल्व करोगे। तो अब देखो नंबर 9। नेक्स्ट देखो नंबर 9। नंबर 9 में आपको एक फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर लो। ये ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे आपका 90 डिग्री है और एंगल ऑफ रेफरेंस आपका x डिग्री। ठीक है, ये है आपका 20 सेंटीमीटर और y है आपका AB है आपका y सेंटीमीटर। अब देखो एंड CB है आपका 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है मेरा हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड पे बना होता है वो होता है मेरा बेस, यानी बेस है मेरा CB जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले पाइथागोरस यूज करके आप इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे अगर आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है मेरा 20 यानी 20 का स्क्वायर 400 और बेस है मेरा 10 का स्क्वायर 100, यानी परपेंडिकुलर आएगा मेरा रूट अंडर 300। इसे बाहर निकालोगे तो 10 रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? पहले मैंने ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करने बोला गया नंबर 1 cos x डिग्री। cos का वैल्यू मींस cos क्या होता है? किन दो साइड के बीच का रेशियो आपका cos कहलाता है। तो cos होता है मेरा b बाय h, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस गिवन है मेरा 10, बेस गिवन है मेरा 10 और हाइपोटेनस गिवन है मेरा 20, यानी cos x डिग्री हो गया मेरा हाफ। नेक्स्ट फाइंड करने बोला गया x डिग्री, तो cos x डिग्री आया आपका हाफ और किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू आपका हाफ होता है? तो वो होता है मेरा 30 डिग्री, 60 डिग्री, बाय मिस्टेक मैंने 30 बोल दिया, यानी cos हाफ के प्लेस में आप लिखोगे cos 60 डिग्री, तो x डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर? नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, 1 बाय tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x फाइंड करना है। नंबर 3 में देखो क्या फाइंड करना है, 1 बाय tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x। 1 बाय tan स्क्वायर x, 1 बाय tan का मतलब होता है cot, यानी cot स्क्वायर x डिग्री माइनस 1 बाय साइन, 1 बाय साइन का मतलब होता है कोसेक, यानी कोसेक स्क्वायर x डिग्री। क्लियर? इधर मैं इरेज कर रही हूँ, ऐसे मैंने परपेंडिकुलर फाइंड कर दिया पाइथागोरस यूज करके, बट इसका भी आपको कोई यूज नहीं है बिकॉज मुझे क्वेश्चन में बोल दिया है 9 का पार्ट 4 में कि tan x डिग्री को यूज करके आप y का वैल्यू फाइंड करो। आपने कर लिया तो कोई ऐसा इश्यू वाला बात नहीं है, बट इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे देखो, वैल्यू पुट करो cot स्क्वायर x डिग्री, x का वैल्यू है 60, यानी cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन tan 60 का वैल्यू होता है मेरा रूट 3, तो cot 60 हो जाएगा 1 बाय रूट 3। साइन 60 होता है मेरा रूट 3 बाय 2, तो कोसेक 60 हो जाएगा मेरा 2 बाय रूट 3। ये आया आपका 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3, माइनस करोगे तो 4 बाय 3, इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 बाय 3, दैट मीन्स माइनस 3 बाय 3, यानी कि माइनस 1। क्लियर? समझ में आ गया? नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, यूज tan x डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैंने यहाँ पाइथागोरस यूज करके निकाल लिया था, मैंने नीचे क्वेश्चन रीड नहीं किया था, बट कोई इशू का बात नहीं है, आप उसे निकाल लिया आपने भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि tan x डिग्री को यूज करके आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं। tan x डिग्री, x का वैल्यू कितना आया था आपका 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रूट 3। ठीक है, और अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे tan निकालो तो कितना आ जाएगा मेरा, अगर मैं tan निकालू तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है मेरा y और बेस है मेरा कितना
करना है बेस 10, यानी √3 इज इक्वल टू y/10 होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो ही तो आपका √3 आ रहा है। यहाँ से आप y निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y निकालोगे तो कितना आ जाएगा tan√3। पाइथागोरस यूज करके भी मेरा यही आया था और इसे यूज करके भी आपका y आया। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट देखो नंबर 10। नंबर 10 भी बिल्कुल 9 के जैसा ही है। आपको फिगर गिवन है जिसमें कि आपका 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस है, जो कि मुझे गिवन नहीं है। एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड पे बना हुआ है, एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है, थीटा आपका बीसी पे बना हुआ है, यानी आपका बेस भी 5 गिवन है और परपेंडिकुलर भी 5 गिवन है। मुझे हाइपोटेनस गिवन नहीं है। पहला क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया tan थीटा निकालो, तो निकालो tan थीटा। tan कितना होता है? tan होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर भी है मेरा 5 और बेस भी है मेरा 5, यानी 5/5 जो कि हो गया आपका 1। tan थीटा का वैल्यू आया आपका 1। अब देखो किस स्टैंडर्ड एंगल में थीटा का वैल्यू 1 आता है, तो tan 45 डिग्री पे, यानी थीटा कितना हो गया मेरा 45 डिग्री। क्लियर, 2 आ गया। तीसरा आपको बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, माइनस कॉस 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0। क्लियर, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बोला गया यूज साइन थीटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। साइन थीटा को यूज करके आप x फाइंड कीजिए। साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, तो साइन है मेरा मींस थीटा है मेरा 45 डिग्री, ठीक है। और साइन का वैल्यू कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसमें कि परपेंडिकुलर है मेरा 5 और हाइपोटेनस है मेरा x। 45 डिग्री साइन 45 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है मेरा 1/√2। 1/√2 इज इक्वल टू 5/x। यहाँ से x फाइंड करोगे तो आएगा आपका 5√2। क्लियर, समझ में आ गया, यानी हाइपोटेनस होगा आपका 5√2। अब देखो नेक्स्ट नंबर 11। नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है। 11 में भी आपका टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला देखो 11 का पार्ट 1, 2 sin A cos A माइनस cos A माइनस 2 sin A प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ए आपको फाइंड करना है। इसके पहले आपको सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ रह रहा था तो आप निकाल ले रहे थे, या फिर फैक्टर के टर्म में दिया हुआ रह रहा था तो आप दोनों को 0 इक्वल करके फाइंड कर ले रहे थे। ऐसे तो आपको फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको इसे फैक्टर में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, फैक्टराइज करना होगा, मींस कुछ कॉमन जाएगा तो कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दो इन दोनों टर्म में, तो इन दोनों में देखो cos A कॉमन है, दोनों में से cos A कॉमन ले लो, क्या बना ये 2 sin A माइनस 1। क्लियर, अब देखो यहाँ पे भी आपको 2 sin A और 1 दिखाई दे रहा है, बट साइन थोड़ा सा आपका रेसिप्रोकल है, मींस साइन यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस है, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस है, माइनस का आपका हेर फेर है। तो आप माइनस कॉमन ले लो, साइन भी ठीक हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरा प्लस में चेंज हो गया और ये प्लस वाला मेरा माइनस में चेंज हो गया। क्लियर, अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो 2 sin A माइनस 1, तो क्या बचेगा cos A और इसमें से क्या बचेगा 1। ये पूरा का पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। मींस इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। अब आपका सेम पैटर्न में आ गया, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, 2 sin A माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। यहाँ से 2 sin A निकालोगे 1, sin A निकालोगे हाफ, और साइन कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है किस स्टैंडर्ड एंगल में, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है मेरा, यानी ए आ गया आपका 30 डिग्री। सेम टू सेम इसे करो, cos A माइनस 1 आपका 0 है, यहाँ से cos A निकालोगे 1, किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू 1 होता है तो 0 डिग्री, यानी ए आ गया आपका 0 डिग्री, तो ए हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, फैक्टराइज करना पड़ेगा। सब आपका सेम ही है, तो मैं कुछ एक दो सम बता दे रही हूँ, बचाव आप होमवर्क में करना। देखो नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल सेम पैटर्न में है। नंबर 1 में हमने
cos a कॉमन लिया था, नंबर 2 में आपको tan a कॉमन लेना होगा। tan a कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 cos a, और यहाँ पे आपका है 2 cos a माइनस 1। फिर सेम इसी की तरह सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 और 2 बिल्कुल सेम है, तो आप इसे 1 मैंने बता दिया, इससे हिंट्स लेके नंबर 2 आप खुद से करना। फिर भी कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। मैं बताती हूँ नंबर 3। नेक्स्ट देखो 11 का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपको a फाइंड आउट करना है। तो देखो एक तरह से अगर आप ध्यान दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस c के फॉर्म में, मींस मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि जब स्क्वायर और x साथ में रहे तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म फैक्टर। तो मिडिल टर्म फैक्टर करो। आप देखो मिडिल टर्म फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर के सामने वाले कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 और साइन लगेगा प्लस का, और बीच वाले नंबर को विदाउट साइन देखो कितना है 3, मींस 3 को आपको ऐसे दो नंबर के सम में ब्रेक करना है जिसे इंटू करने से आपका 2 आ जाए और प्लस करने से 3 आ जाए, यानी वो दोनों नंबर होंगे 2 और 1। 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा और इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर a माइनस 3 के प्लेस में आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 1 cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a माइनस प्लस माइनस cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, 2 cos a स्क्वायर था, एक हमने कॉमन ले लिया तो बचा cos a माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा आपका cos a माइनस 1। दोनों में से cos a माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ आपका बचेगा 2 cos a माइनस 1। अब ये भी आपका 0 के इक्वल और ये भी आपका 0 के इक्वल, यानी cos a माइनस 1 भी हो गया आपका 0। यहाँ से a निकालोगे, cos a निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1, और किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू 1 होता है तो वो 0 डिग्री, यानी a हो गया आपका 0 डिग्री। सिमिलरली इसे करो, 2 cos a माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 2 cos a निकालोगे तो आएगा आपका 1, cos a निकालोगे तो आएगा आपका हाफ, और किस स्टैंडर्ड एंगल में a का वैल्यू हाफ होता है, मींस cos का वैल्यू हाफ होता है तो वो होता है 60 डिग्री, यानी a का वैल्यू हो गया आपका 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर। लास्ट देखो नंबर 4, 11 का पार्ट 4। 2 tan 3a cos 3a माइनस tan 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos 3a। ये है मेरा क्वेश्चन। आप एक काम करो, cos को भी इस तरफ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan 3a cos 3a माइनस tan 3a प्लस 1 माइनस 2 cos 3a इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, तो tan 3a, tan 3a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 cos 3a, यहाँ बचेगा माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, सेम करना है। देखो cos प्लस में है और 1 माइनस में, मीन्स माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 cos 3a, ये प्लस में आ गया और 1 जो है वो आपका माइनस में चला गया। ठीक है। फिर इन दोनों में से 2 cos 3a माइनस 1 कॉमन ले लो तो हो गया आपका 2 cos 3a माइनस 1 tan 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 cos 3a माइनस 1 भी 0 के इक्वल से, यहाँ cos 3a निकालोगे तो 1/2 आएगा। किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू हाफ होता है, तो वो होता है मेरा cos 60 डिग्री। 3a आया मेरा 60 डिग्री, यहाँ से a निकालोगे 20 डिग्री। क्लियर। सेम टू सेम इसे भी करो, tan 3a इज इक्वल टू 1, किस स्टैंडर्ड एंगल में tan का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री, यानी 3a हो गया मेरा 45 डिग्री, यहाँ से a निकालूंगी तो 15 डिग्री। क्लियर, समझ में आया सबको। नेक्स्ट देखो नंबर 12। 12 में आपका टोटल 12 क्वेश्चन है। नंबर 12 भी है, क्वेश्चन भी 12 है
और सब आपका जैसे मैंने पहले कराया मिलता जुलता है, तो मैं कुछ कुछ करा रही हूँ। देखो 12 का पार्ट 1, 2 cos 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से आपको x फाइंड करना है। कैसे करोगे? cos 3x निकालोगे तो ये -1 इधर आएगा +1 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड। cos किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू हाफ होता है? cos 60 डिग्री, यानी 3x हो गया मेरा 60 डिग्री। x निकालूंगी तो 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 20 डिग्री। क्लियर? 1 जैसा किया है 2 भी मेरा वैसा ही है, तो ये आप खुद से करना। अब देखो मैं बताती हूँ, देखो नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बिल्कुल सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। तो मैं 2 से 8 तक में कुछ 2 या 3 सम बताऊंगी, बाकी आप खुद से करोगे, क्योंकि सेम पैटर्न का सम अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। देखो पार्ट 3, साइन x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। अब इस 10 को आप इधर नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि ये साइन के सामने नहीं है, एंगल में ऐड है, तो ये 10 आपका उस तरफ नहीं जाएगा। यानी साइन x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू, साइन किस स्टैंडर्ड एंगल में साइन का वैल्यू हाफ होता है? तो वो होता है मेरा 30 डिग्री। यानी x प्लस 10 का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री। दोनों तरफ अगर आप एंगल को कंपेयर करो तो यहाँ से x निकालोगे 30 माइनस 10 यानी 20 डिग्री। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 5, 2 cos 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस 2 को हम इधर भेज सकते क्योंकि ये cos के संग मल्टीप्लाई में है, यानी cos 3x माइनस 15 निकालोगे तो 1/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू हाफ होता है? तो वो होता है आपका 60 डिग्री। यानी 3x माइनस 15 का वैल्यू आ गया 60। यहाँ से x निकालोगे 60 प्लस 15 75/3, यानी कितना आ जाएगा 25 डिग्री। क्लियर? समझ में आया? ये क्या था मैंने नंबर 5। अब देखो नंबर 6, 7 दोनों सेम पैटर्न का है, तो मैं नंबर 6 बता रही हूँ, 7 आप खुद से करोगे। tan स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपको स्क्वायरिंग हटाना पड़ेगा। tan निकालोगे, tan x माइनस 5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका √3। ठीक है, यहाँ से x आ गया आपका मीन्स √3। और किस स्टैंडर्ड एंगल में tan का वैल्यू √3 होता है? तो वो होता है आपका tan 60 डिग्री। यानी x माइनस 5 का वैल्यू आ गया मेरा 60 डिग्री। यहाँ से x निकालोगे तो 60 प्लस 5 दैट मीन 65 डिग्री। क्लियर? नंबर 6 किया मैंने, 7 भी सेम वैसे ही tan का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से करना। मैं बताती हूँ नंबर 8, cos x प्लस 2 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू √3/2 होता है? तो वो 30 डिग्री। यानी cos x प्लस 2 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। यानी x प्लस 2 प्लस 10 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री। दोनों तरफ अगर आप एंगल को कंपेयर करोगे तो x प्लस 2 प्लस 10 डिग्री 30 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करो तो क्या आएगा? मैं इस तरफ का इरेज कर रही हूँ, देखो कितना आ जाएगा। x प्लस 2 निकालोगे तो 30 माइनस 10 हो गया आपका 20 डिग्री। यहाँ से x निकालोगे तो 40 डिग्री। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 9, 9, 10, 11 सेम पैटर्न में है, तो देखो नंबर 9। नेक्स्ट देखो 12 का 9 क्या है? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ साइन स्क्वायर x वैसे ही रहने दो। साइन 30 मुझे पता है कितना होता है? हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हाफ इस तरफ जाएगा, हाफ का स्क्वायर निकालोगे 1/4, यानी 1 माइनस 1/4। तो साइन स्क्वायर x कितना आ जाएगा आपका? 4 में से 1 माइनस करोगे 3/4। यहाँ से साइन निकालो तो आपका रूट आ जाएगा, यानी √3/2। 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2। देखो किस स्टैंडर्ड एंगल में साइन का वैल्यू आपका √3/2 होता है? तो वो होता है 60 डिग्री पे।
यानी x आ गया मेरा 60 डिग्री। क्लियर? जैसा मैंने 9 बताया है वैसा ही आपका 10 और 11 भी है, तो आप इसे होमवर्क में करना। मैं बताती हूँ नंबर 12 भी उसी टाइप का है, फिर भी देख लो नंबर 12। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 60 होता है आपका √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर निकालो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री निकालोगे तो 1 माइनस ये प्लस 3/4 इस तरफ जाएगा माइनस 3/4, यानी कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करो 4 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 1/4। स्क्वायरिंग करो मीन्स स्क्वायरिंग हटाओ तो इस तरफ रूट आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में कॉस का वैल्यू हाफ होता है, तो वो होता है 60 डिग्री, यानी 3x माइनस 9 का वैल्यू हो गया मेरा 60 डिग्री। यहाँ से 3x निकालोगे तो 69 डिग्री एंड x निकालोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 13 भी हमने 4 5 में किया ही था। क्या गिवन है, 4 cos स्क्वायर x 3 गिवन है आपको फाइंड, और बोल दिया गया है कि x एक अक्यूट एंगल है, मतलब cos का वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आपको कुछ वैल्यू गिवन है वो फाइंड करना है। तो पहले cos निकाल लो, cos स्क्वायर x हो जाएगा 3/4, यहाँ से cos निकालोगे तो स्क्वायर रूट करो √3/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू √3/2 होता है, तो वो होता है मेरा cos 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 30 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करने बोला गया है cos स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, तो x का वैल्यू पुट कर लो, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, और cot 30 sin 30 होता है, सॉरी tan 30 होता है मेरा 1/√3, तो cot 30 होगा आपका √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा आपका, 4 3 जा 12, 13 14 15, 15/4। नेक्स्ट फाइंड करना है cos 3a मीन्स cos 3x, और x का वैल्यू आया मेरा 30 डिग्री, यानी cos 3 इंटू 30 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0, बस वैल्यू लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट मुझे गिवन है sin 2x, और x है मेरा 30 डिग्री, यानी sin 30 इंटू 2 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 14। नंबर 14 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल फॉर्म करना है ABC जिसमें B पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हो गया। आगे आपको क्या बोला गया है, ABC आगे मुझे बोला गया है AB इज इक्वल टू Y यूनिट। AB मुझे गिवन है Y, BC इज इक्वल टू √3 एंड AC इज इक्वल टू 2, और एंगल ऑफ रेफरेंस है A पे x डिग्री। मींस आप देखो फिगर में क्या क्या गिवन है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस मुझे 2 गिवन है। आपका एंगल ऑफ रेफरेंस जिस साइड पे बना होता है वो होता है बेस, यानी बेस मुझे गिवन नहीं है, बेस मेरा गिवन है y, अननोन है, और परपेंडिकुलर मुझे गिवन है √3। ठीक है, फाइंड करने बोला गया सबसे पहले sin x। साइन एंगल ऑफ रेफरेंस है आपका x, साइन निकालना है। साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है मेरा √3 और हाइपोटेनस है 2, यानी √3/2। नेक्स्ट बोला गया x डिग्री, तो देखो साइन x आया मेरा √3/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में साइन का वैल्यू √3/2 होता है, तो वो होता है साइन 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से x कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। x देखो क्या निकालने बोला गया, tan x डिग्री। x कितना है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3।
लास्ट बोला गया यूज cos x डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। cos x डिग्री का वैल्यू यूज करके आपको y निकालना है, मतलब बेस निकालना है। cos x डिग्री, cos कितना होता है, cos होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और cos x है मेरा 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है y और हाइपोटेनस है मेरा 2, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ, यानी 1/2 इज इक्वल टू y/2। यहाँ से y निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर, 2 कैंसिल, y निकालोगे तो 1, मतलब बेस हो गया मेरा 1। नंबर 15 देखो क्या है, 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट देखो नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू 2 sin a minus b is equal to 1, find the value of a and b। means 2 cos a plus b भी 1 के इक्वल है, 2 sin a minus b भी 1 के इक्वल है। 2 cos a plus b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसको भी एक बार हम 1 से इक्वल करेंगे, इसको भी एक बार हम 1 से इक्वल करेंगे। 2 को इस तरफ ले जाओ, यानी cos a plus b आ जाएगा मेरा 1/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में cos का वैल्यू हाफ होता है, तो 60 डिग्री, यानी cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। यहां से a प्लस b निकालोगे तो आ गया 60 डिग्री, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट 2 sin a माइनस b भी हो गया 1, यहां से sin a माइनस b निकालोगे तो 1/2। किस स्टैंडर्ड एंगल में साइन का वैल्यू हाफ होता है, तो वो होता है साइन 30 डिग्री, यानी a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन बन गया, जिसे हमने लीनियर इक्वेशन जो सीखा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन बाय इक्वेशन कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो b का कोएफिशिएंट दोनों ही सेम है, चाहे आप a का करो चाहे b का करो। अगर a को सेम करोगे तो आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और b को सेम करोगे तो आपको इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30। यहाँ से b कैंसल, 2a इज इक्वल टू 90, a निकालोगे तो आ जाएगा 45। पुट कर दो a का वैल्यू, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से b निकालोगे तो 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। क्लियर, समझ में आया सबको? तो इसी के साथ मेरा ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल यहीं पे फिनिश होता है। एक्सरसाइज में चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज था, तीनों को हमने सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज के कुछ सम को मैंने स्किप किया है क्योंकि सब सेम पैटर्न के थे, तो वो आप उसे घर में ट्राई करना। कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे किसी और चैप्टर को। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।